हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। ठीक है, कैसे रहने वाले हैं ये जो 2026 का सेकेंड क्वार्टर है वो आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, ये जानेंगे यहाँ पर। सो ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचोजोई नहीं है। ओके, रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं धनु राशि अप्रैल मई जून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। नॉर्थ नोड फ्यूचर। सेजिटेरियस, ये समय ऐसा रहने वाला है जहाँ पर आप चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, आपको किसी काम में सडन गेन हो सकता है, सडन आपको जो है शिफ्ट देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप बहुत आगे का सोच कर चलने वाले हैं। एक तो होता है कि ठीक है, आपको जो मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहे हैं, आप उसमें ही सेटिस्फाइड हैं। एक होता है कि मैं आज ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर और सेफ हो या और ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, ये एनर्जी है कि आप बहुत दूर तक का सोच कर चलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि बस मैं आज अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ किसी काम में और उसका आज ही रिजल्ट आ गया, मतलब सुबह कमाया शाम को खा लिया, ऐसा वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी को या तो बिल्ड कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे अपनी जो डेस्टिनी है वो और कितने सुंदर बनाई जाए, उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान रहने वाला है। आप किसी तरीके से नई दिशा की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नंबर 7 जो है वो आप कह सकते हैं कि आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर जाएगा, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई नई स्किल के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो एक नया डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है मुझे, क्योंकि नॉर्थ नोड की एनर्जी क्या होती है ना, ये राहु की एनर्जी है। ये ग्रोथ देती ही देती है और आपको अच्छा जो है रिजल्ट भी देती है, बट कई बार इसका इम्पैक्ट ऐसा भी हो जाता है कि आप ओवर हो जाते हैं और ओवर की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो अभी अभी से ही आपको जो है ना पता लग गया है कि आपका 3 महीने में आपका नॉर्थ नोड वाला जो साइड है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी चीज़ एक्सेस में ना जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं जानी चाहिए आपको। अगर आप किसी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपका करियर ग्रोथ की तरफ जा रहा है, और आपके जो टाइम ज़्यादा है ना वो करियर में जाएगा, आप ज़्यादा फोकस अपने करियर में रहेंगे। अगर आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान जाएगा, बहुत ज़्यादा रिलेशन लोगों को पूछेंगे, अपने आसपास के लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना, मैं ये देख रही हूँ कि मतलब ये टाइम आपको कुछ सिखाएगा, चाहे वो करियर रिगार्डिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो। सिखाना मतलब ये नहीं है कि कुछ आपसे आपके साथ गलत हो रहा है। सिखाना इन द सेंस कि किसी की आपको वैल्यू समझ में आए, या आपको अपने करियर के बारे में पता लगे, आपको अपने एम्बिशन के बारे में पता लगे। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। और देखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं या अगर आप किसी भी तरीके से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। वी हैव आर्कएंजल रज़ाइल, इंस्पिरेशन मिस्ट्री आकाशिक रिकॉर्ड। कुछ लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं। ठीक है, जो लोग आपके आसपास के हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं। वी हैव 33 एंड वी हैव 34। सो ऐसा हो सकता है आपने बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अपने आप की अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मोटिवेटेड रखा, और आपने जो चीज़ हासिल करनी थी वो इन 3 महीनों में आप हासिल करेंगे, क्योंकि आपने क्या करा, आपने अपना अपना एफर्ट्स किया, और उसके बाद जो रिजल्ट आने चाहिए, तो जो फ्यूचर आपको था कि हाँ मेरा फ्यूचर ऐसा बने, या मैं अपनी तरफ से कर्म कर रहा हूँ तो मेरे को आगे सेफ्टी मिले, वो चीज़ें यहाँ से 33 से 34 पर मतलब लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हो। कि जिस चीज़ पर मान लो आपने कोई डिग्री हासिल करी, आपने कुछ करियर में जो है ना नया अपना कोर्स एनरोल किया, या आपने अपने करियर को अपनी तरफ से पूरी इंपॉर्टेंस दी, उसकी वजह से जो रिजल्ट आने चाहिए, उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आनी चाहिए, जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आनी चाहिए, वो आ रही हैं। और ये चीज़ लोगों को बहुत, आप कह सकते हो कि इंस्पायर कर रही है। ठीक है, आपकी कुछ ऐसी स्टोरी हो सकती है कि लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा है, बट अब आप जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और जिसकी वजह से लोग आपसे जो है ना एक इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ओके,
बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मिस्ट्री बने हुए हो क्योंकि ये पेपर फोल्ड है, आपको नहीं पता इसके अंदर क्या है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपको आप किसी से अपना अगला प्लान जो है डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, अपनी करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और आंखें जो रजाइल आपके साथ हैं, ओके, ये रेजियल हैं, रजाइल हैं, मुझे मैं एग्जैक्ट तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट ये आपके साथ हैं तो इनको ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। स्कल, वी हैव एंडिंग्स। सी, मैंने अभी बोला आपको सडन आपकी लाइफ में करियर वाइज चेंज आ सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज चेंज आ सकते हैं। जो भी अभी तक आपका टफ टाइमिंग चल रहा था ना, जो भी डार्क टाइमिंग चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, वो यहाँ एंड होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही एनर्जी में देखें तो यहाँ नंबर 11 है और यहाँ पर भी नंबर 11 ही बन रहा है, विच मीन्स एक नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट हो रहा है और पुराना चैप्टर एंड हो रहा है। कुछ लोग अपनी पुरानी सेल्फ को अब जो है ना बाय करके और नई सेल्फ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक पुराना वर्ल्ड अपना पूरा छोड़कर एक नए वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना कुछ पुराना कहते हैं ना बिलीव्स पैटर्न्स छोड़कर नए बिलीव्स पैटर्न्स बना रहे हैं, नए रूल्स रेगुलेशंस अपने लिए बना रहे हैं। ये ऊर्जा नजर आ रही है। एंडिंग्स यहाँ पर भी बताती है कि एक टफ टाइमिंग का आपके लिए, स्पेशली ऐसा टाइमिंग जहाँ पर यू वर डूइंग योर बेस्ट। ऐसा नहीं था कि आप अपना बेस्ट कर नहीं रहे थे, आप अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे थे, पूरा बेस्ट कर रहे थे, बट शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा था या लोग आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे। तो वो टफ पीरियड यहाँ पर खत्म हो रहा है और ये 3 महीने आपके लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि चेंज लेकर आ रहे हैं। मतलब आपको थोड़ा लग सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बट ये कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाने के लिए, ये सब कुछ आगे ले जाने के लिए ही होगा। आपको थोड़ा ऑब्सेस फील कराया जाएगा, आपको थोड़ा करियर में स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनाया जाएगा, आपकी डिज़ायर थोड़ी सी अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, जिस भी, मैं इस पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि जिस भी सेक्शन में आप काम अपनी तरफ से एनर्जी लगाएंगे उस सेक्शन में आपको ग्रोथ मिलेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो, चाहे आप कहते हैं ना करियर वाइज आपका सक्सेस हो, चाहे आप स्पिरिचुअल लेवल पर कम है क्योंकि नॉर्थ नोड का इतना है नहीं रोल, बट फिर भी मैं कहूँगी थोड़ा बहुत भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा उसमें जो है ना आपका जो बिलीव है वो स्ट्रांग हो सकता है, अवेकनिंग की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा उसमें, ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक मोर, क्योंकि शनि जो है वो स्लो ग्रोथ देता है, बट जो राहु है, क्योंकि नॉर्थ नोड राहु है तो राहु फास्ट ग्रोथ देता है। तो अब आप जो भी सोच रहे थे ना काम किए, काम कब बनेंगे या ऐसा कब सक्सेस आएगा हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में कब ऐसी ग्रोथ आएगी, वो टाइम पीरियड आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ओ माई गॉड, योर साइकिक एबिलिटीज आर लाइक सुपर, वाओ, वी हैव आयो हियर। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही हैं। आप कहते हैं ना रीड इन बिटवीन द लाइंस वाली एनर्जी, कि दुनिया आपको क्या बता रही है और आप उसके बीच में से क्या पढ़ लेते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये बता क्या रहा है और इसका एक्चुअल में इंटेंशन क्या है। छोटी छोटी डिटेल्स आपके ना मतलब आप कहते हैं डिटेल ओरिएंटेड हो जाओगे, छोटी छोटी डिटेल पर आपका फोकस रहने वाला है, चाहे आपका काम हो चाहे कुछ भी है, पर उसमें बहुत डिटेल ओरिएंटेड आप होने वाले हैं। आई इज समथिंग कि आप बहुत दूर तक का सोच कर चलेंगे, और ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी थी और मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ क्योंकि यहाँ फ्यूचर एनर्जी है और यहाँ पर है आउल एनर्जी। आउल भी बहुत दूर तक देख सकता है, अंधेरे में भी देख सकता है। तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, वो क्लियर हो जाएंगी। कुछ कुछ भी अगर आप एक्शन ले रहे हैं, कुछ भी अगर आप लाइफ में किसी को एंट्री दे रहे हैं, लाइफ में किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो बहुत दूर तक का सोचकर आप ट्रस्ट करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे ना, बाय गॉड यहाँ पर आपकी लाइफ में आधे जो भी ये झंझट है ना, आधे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ज्यादा झंझट पता है क्या होती है, कि हम लोगों पर भरोसा ज्यादा कर रहे होते हैं, खुद पर डाउट कर रहे होते हैं। आप खुद को ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके। एंड क्योंकि वी हैव नंबर 26, तो बहुत डिटेल ओरिएंटेड, बहुत फोकस्ड और बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड आप रहने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और आपका बिलीव अपने ऊपर बहुत बढ़ जाएगा, और ये बिलीव ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है, ये बिलीव आपके अंदर जब वो कहते हैं जब आपको ग्रोथ मिलेगी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपके अंदर अपना बिलीव और ज़्यादा जो है ना अपने लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स धनु राशि, सी लक इज ऑन योर साइड। न्यू मून इन सजिटेरियस की एनर्जी ये बताती है कि जैसे मैंने आपको बोला भी था कि आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा टैप इन कर सकते हैं।
तो और जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं वो थोड़ा और लेवल अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव रह सकता है, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर सकते हो, पिलग्रिमेज प्लेस पर आप विजिट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा जो है ना यूनिवर्स से कनेक्टेड फील कर सकते हो। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड। सीधी सीधी बात बता रहा है कि इन 3 महीनों में जो फेवर करेगा ना आपको समय, वो आप खुद आकर बताना कि आपको लाइफ में कितना जो है ना कहाँ कहाँ यूनिवर्स ने आपको फेवर किया, क्योंकि 3 कार्ड ये बता रहे हैं कि आपको लक फेवर कर रहा है। ठीक है, देन आपका मान लो आप इंटरव्यू देने गए जहाँ पर आपकी प्रोफाइल का कुछ काम भी नहीं था, वहाँ पर आपकी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू था ही नहीं, बट आपकी जॉब लग जाए। ठीक है, आपको एग्जाम देने गए, जो आप पढ़ कर गए वही आ गया। आपने किसी तरीके से कुछ अपना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कुछ बना रखा था किसी काम के लिए, वही स्ट्रैटेजी प्लान के अकॉर्डिंग वही कामयाबी मिल गई जो आप चाह रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पर न्यू मून सेजिटेरियस ये भी बताता है कि आपकी विजडम बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। हो सकता है आप किसी गुरु मेंटोर को सर्च कर रहे हैं, गुरु मेंटोर आपको मिल जाए, आपको सही दिशा अपनी लाइफ के लिए दिख जाए। ठीक है, आपको पता चल जाए आपको इस ट्रैक पर चलना है, अपना पर्पस आपको समझ में आ जाए। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए हायर एजुकेशन का भी नज़र आ रहा है कि आपकी हायर एजुकेशन के लिए इन 3 महीनों में कुछ आपके लिए पॉजिटिव आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखो अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रहा है। बट अगर आप मान लो अब आप स्टूडेंट हो और आपके फादर अर्न कर रहे हैं या फादर आपकी लाइफ में जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और फादर का रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट फादर का भी रिस्पेक्ट रिगार्ड इन 3 महीनों में बढ़ेगा आपकी वजह से। ठीक है, क्योंकि आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं जिनसे उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स अबाउट, चलो पर्टिकुलर कार्ड लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, धनु राशि स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे हैं आपके लिए। धनु राशि स्टूडेंट्स, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि आप कट ऑफ कर रहे हो उन लोगों से जिन लोगों की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आपको लगता है कि अरे यार फोकस करना है, अभी पढ़ाई करनी है, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उन लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। अभी तक हो सकता है आप कोई और स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे थे, कोई और स्ट्रैटेजी लगा रहे थे, बट अब आप स्ट्रैटेजी कुछ और लगाओगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कहते हैं ना आप अपने गोल्स के और नज़दीक पहुंचने वाले हो। आप लोगों को ये नहीं बताने वाले हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप लोगों से ये नहीं डिस्कस करने वाले हो कि आपका प्लान क्या है। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क आप करते हुए नजर आ रहे हो। आपको ये लगता है कि कोई आपको गलत गाइड ना कर दे और आपको जो है ना मतलब आप किसी और को फॉलो ना करो। आपको ये 2 चीज़ें हैं कि मुझे किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी को फॉलो करना है। कुछ लोग ऐसे हैं और आप जो है अपने आप को ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यस वी हैव 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको बचपन से पता है आपको क्या करना है लाइफ में और आप उस चीज़ को जो है ना जैसे मान लो पढ़ तो रहे हो आप, बट सोशल मीडिया पे भी आपने कोई पेज बना रखा है अपना, आपको सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपना अपने आप को जो है ना नेम फेम सक्सेस की तरफ ले जाना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ तो रही हो बट साइड बाय साइड आप कुछ जो है ना कोई चैनल बना लिया, कोई पेज बना लिया, उस पर भी आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए आप रिश्तेदारों से बच रहे हो कि क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया, और लोगों से डिस्कस ज़्यादा करना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, अपने लव्ड वंस को भी कहीं ना कहीं अभी आप ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हो अपने करियर अपने एजुकेशन के बारे में। ठीक है, देन वी हैव करियर, नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर करियर सेजिटेरियस। करियर वाइज वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि लाइफ में आपको ग्रोथ मिल रही है, जैसे कि आप बहुत फोकस्ड हैं, आप होपफुल हैं, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, और वो डिसीजन आपको मैं अभी बता दूं कि आप वो डिसीजन डर से मत लेना कि अच्छा ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। डरना नहीं है, बहुत स्ट्रांग बिलीव रखते हुए अपने डिसीजंस लेना। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, और वो सोचकर आप आगे के फैसले लोगे तो सही नहीं रहेगा। आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री करो, थोड़ा सा अपने आप को एडवेंचरस बनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि आपके अंदर का डर ना आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो कुछ लोग ओवरसीज जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग ओवरसीज सेट होना चाह रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो ऐसा हो सकता है दूर तक का सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए। आप सोच रहे हो कि हाँ भाई आपको इस तरीके से रिजल्ट चाहिए, ऐसे रिजल्ट चाहिए अपने लिए, तो कुछ डिसीजंस बना रहे हो, कुछ प्लानिंग कुछ स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो। एंड
बस मैं ये बोलूँगी डर से मत प्लानिंग करना, कॉन्फिडेंस के साथ प्लानिंग करना, क्योंकि आप ग्रोथ की तरफ हैं, आपको ग्रोथ मिल सकती है, कुछ मेजर डिसीजन आ सकते हैं, ट्रैवल आ सकता है इस मंथ में, ठीक है, इन 3 महीनों में। और इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं कोई चीज़ का वेट था, जैसे होता ना कि अरे यहाँ जॉब लग जाए या ये अप्रूवल आ जाए, ये मेल आ जाए, वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ, ठीक है। एंड देन वी हैव द 4 wands एंड यू आर सेलिब्रेटिंग, आप सिक्योर हैं। मतलब जो आप देखो, आप चाह रहे थे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप चाह रहे थे ये जॉब मिल जाए, आप चाह रहे थे नेक्स्ट लेवल, अब मेरे को ना इस पोस्ट से अपर पोस्ट पर जाना है, वो चीज़ें यहाँ हो रही हैं एंड यू आर सेलिब्रेटिंग, ठीक है। क्योंकि दोनों कार्ड में वॉन्ड्स आ रहा है, तो करियर ओरिएंटेड रहेंगे 3 महीने। दोनों ही कार्ड्स वॉन्ड्स के हैं, तो सुपर एक्टिव रहने वाले हैं। वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट लेवल, मतलब ना लेवल क्रॉस कर रहे हो अपने करियर में ना, ठीक है। और क्योंकि ये 6 of wands बन जाता है, 2 of wands एंड तो 4 of wands बनता है 6 of wands, तो हो सकता है फैमिली में किसी ने भी नहीं ये करियर ऑप्ट किया जो करियर आपने ऑप्ट किया, और आप फेमस हो गए और आपको सक्सेस मिल गई, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, बट यू आर सिक्योर, क्योंकि ये 2 wands है और फिर ये 4 wands है, ठीक है। तो और ज़्यादा सिक्योर हो रहे हो आप अपने करियर में। नेक्स्ट 3 months इन योर फाइनेंसेस, धनु राशि। फाइनेंसेस, 3 of Pentacles, आप अपने फाइनेंसेस पर काम कर रहे हो। जैसे एक होता है ना कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी होनी ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता, एजुकेशन भी होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए पैसा कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना स्पेंड करना है, कितना, है ना। वो चीज़ें आप, या तो वो आपका गोल है कि आप उसको सीखो, या फिर आप सीख रहे हो और धीरे धीरे जो है ना उसको अप्लाई भी कर रहे हो, ठीक है। 3 of Pentacles से कुछ लोगों के लिए आप अपनी हेल्थ पर पैसा लगा रहे हो। हेल्थ खराब नहीं है, पर हेल्थ पे पैसा लगाना इन द सेंस कि आप अपने ग्लो अप के लिए, अपने अच्छे मील के लिए, अपनी अच्छी एक्सरसाइज के लिए पैसा लगा रहे हो। मतलब कि आप फिट रहें, आप अच्छा खाएं पिएं, उस पर पैसा लगा रहे हो। 3 of Pentacles से कुछ लोग ग्रो ही कर रहे हो और सेव कर रहे हो। और मैं ये नहीं कहूँगी एक दिन रातों रात कुछ अमीर हो रहे हो, ऐसा नहीं है, बट नेचुरली कहते हैं ना, ग्रेजुअली सेविंग स्टार्ट हो जाए तो ग्रेजुअली पैसा जो है सेव होना स्टार्ट होता है, और थोड़ा सा बड़े अमाउंट दिखने शुरू हो जाते हैं पैसे के, तो वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर कुछ लोगों का लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई प्रोफेशनल कुछ ऐसा काम है तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। किसी का मेडिसिन का काम है या फिर एग्रीकल्चर का काम है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको अप्रिसिएशन सामने से मिलती हुई नजर आ रही है। और भाई काम में जो है ना, कहते हैं ना ग्रोथ, ठीक है ना, वो ग्रोथ के साथ वो पैसे में भी ग्रोथ है, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट 3 months रिलेशनशिप वाइज कैसे हैं धनु राशि। रिलेशनशिप वाइज वी हैव द 2 of Pentacles। 2 of Pentacles इज लाइक कि आप, एक मन करता है आपका कि आप किसी को रिलेशनशिप में एंट्री दे दें, किसी की लाइफ में चले जाएं, किसी को अपनी लाइफ में बुला लें, पर एक मन करता है कि नहीं यार, छठ यार, पढ़ लेते हैं, काम कर लेते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, अपने आप को फोकस रखते हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे करियर हो, ठीक है। और एक मन कहता है कि नहीं यार, किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, ना ही पुराने इंसान को भूलने के लिए कि कोई पुराना इंसान था तो उसको भूलो और आगे बढ़ो, और ना ही किसी नए इंसान को, अगर आप किसी पुराने इंसान के साथ नहीं हो और आप सिंगल हो, किसी नए इंसान को भी लाने के लिए आप तैयार नहीं हो। आपको लगता है, देखो मैं ना अलग अलग क्या बोलते हैं, श्रेणी अलग अलग 3 कैटेगरीज बताती हूँ। पहले कैटेगरीज जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बिजी रहोगे आप लोग, दोनों चीज़ें मैनेज करोगे, रिलेशनशिप भी और आपका करियर और सारी ड्यूटीज भी, ठीक है। तो आप ज़्यादा अच्छे से टाइम दे नहीं पाओगे, हाँ बैलेंस कर लोगे। जो लोग सेपरेशन में हैं, सेपरेशन वालों को ऐसा लगेगा कि यार इसका वेट करूं या लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। और मुझे इससे कुछ जस्टिस भी मिलेगा इस इंसान से, क्या ये इंसान वापस कभी आएगा भी सही, या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, तो वो भी ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट जो लोग सिंगल हैं वो ऐसे कि यार किसी को मतलब अपनी लाइफ में एंट्री दें या नहीं दें, या अभी अपने अपने गोल्स में, अपने पेंटिकल्स पर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर ध्यान दें, ठीक है। तो अभी कुछ मैरिज वैरिज जैसी नज़र नहीं आ रही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि यू हैव ऑप्शन, और आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, तो कोई एक के साथ आप आगे बढ़ जाओगे, जिसके पास ऑप्शन है उनके लिए बात हो रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, आपको ना, आप ऐसे हो गए कि आपको ना ये प्लेफुलनेस नहीं चाहिए, आपको चाहिए सॉलिड ऑफर। सॉलिड ऑफर के साथ जो आ रहा है आप उसके साथ आगे बढ़ जाओगे, आप ये ऐसे खेलते नहीं रहोगे अब, ठीक है। ये एनर्जी है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी है नेक्स्ट 3 months सजिटेरियस। हेल्थ वाइज वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, बढ़िया हेल्थ है, सुपर लियो एनर्जी आई है, रिकवरी है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जैसे क्लैरिटी है अबाउट योर हेल्थ, कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, एक्टिव रख रहे हैं अपने आप को, ठीक है। विल पावर स्ट्रांग हो रही है, खुद पर ट्रस्ट आ रहा है, तो हेल्थ अच्छी है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखोगे अपने आप को, एक्टिविटी में इन्वॉल्व, जैसे कि इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, जिम हो गया, वॉक हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, पिलाटे हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, बट आप अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए आप, मुझे ज़्यादातर जो दिख रहा है ना वो ये दिख रहा है कि जैसे
मसल्स वगैरह बनानी होती है ना, बॉडी वॉडी बनानी होती है, उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दीज 3 months। ब्रोकन हार्ट एंड वी हैव, तो आपको कहा जा रहा है इमोशनल खेलना बंद करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। देखो ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे रिकवर करो। ये जो पुरानी, देखो मैंने पहले भी बोला, पुराने बिलीव्स को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो क्योंकि एंडिंग्स का कार्ड आया है। जो चीज़ दुखी कर रही है ना, जो चीज़ आपको अभी ही आंसू दिलवा रही है, वो आगे जाकर लाइफ टाइम आंसू दिलवाएगी। इससे अच्छा है कि उस आंसू को ऐसे बंद करो और अपनी लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, अपनी हीलिंग करो, अपने आप को ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कराओ, और फिर देखना आपकी लाइफ कितनी सुपर हो जाती है। बस ये है ना, सारा टाइम शिकायत करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे, छोड़ दो। एक बार इसको छोड़कर देखो, देखो लाइफ में ग्रोथ आती है या नहीं आती। आप बहुत अच्छी जर्नी के लिए बने हो, बट शायद शिकायतों से घिरे हुए, वो शिकायतें छोड़ दो आप करनी। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। कैसी लगी रीडिंग जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के बाय। ओम साई राम।